ठीक हो गया। अच्छा, अभी आप प्रैक्टिस कर रही हैं वर्किंग ऑन द करंट असाइनमेंट। उस वक्त असाइनमेंट अभी आपको कौन सी मिली हुई है? मैनेजमेंट ने आपको कौन सी असाइनमेंट दी है, क्या लिख के भेजा है, काइंडली वो भी बताइएगा। एंड एक चीज का आपने सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि जो बटन्स हैं, जिस तरह साइन अप साइन इन, उसको कहते हैं CTA, कॉल टू एक्शन बटन्स। इनके साइजिंग का आप लोगों ने सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको इतना पसंद आ रहा है तो आपने बटन इतना स्ट्रेच करके बना दिया। इसके अकॉर्डिंगली आपने अपने मोबाइल स्क्रीन की, अगर ऐप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली देखना है, अगर आप वेब बना रहे हैं तो आपने अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अकॉर्डिंगली देखना है। तो इस चीज का आप लोगों ने सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि बस वो कहते हैं जी हमें बस इतना पसंद आ रहा है तो इसको विड्थ इसकी इतनी दे देते हैं, हाइट इसकी इतनी दे देते हैं, लेकिन वो उस तरह से आप लोगों ने डिजाइन नहीं करना होता। ठीक है, यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अच्छा जी, ठीक हो गया। डिजाइन टू स्क्रीन्स ऑफ एनी ऐप ऑफ योर चॉइस। तो इसके अंदर जिस तरह मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि आपने सबसे ज्यादा खास तौर पे ये बटन्स का ख्याल रखना है, ठीक है, उसका हिसाब आपने देखना है। अच्छा, नुमान का क्वेश्चन है कि बटन का बेस्ट साइज क्या होता है। देखो, बटन के साइजेस वेरी करते हैं। कुछ की हाइट 45 पिक्सल पे अच्छी लगती है, कुछ की हाइट आपको अच्छी लगती है लेट्स से 55 पिक्सल्स पे। तो वो आपकी स्क्रीन के मुताबिक और आपके ऐप के मुताबिक होता है कि वो ऐप में आप उसका इंप्रेशन कितना ज्यादा डालना चाहते हो। अगर तो देखो छोटा सा बटन है, लेट सपोज एक नेक्स्ट का बटन है, तो वो तो आप एक उसकी हाइट छोटी भी रख सकते हो, फॉर इंस्टेंस 50 पिक्सल भी रख सकते हो। लेकिन अगर एक साइन अप या साइन इन का बटन है तो वो ऑब्वियसली उसको जरा मार्केट में, या आप कह लो कि जरा ज्यादा स्टैंड आउट करवाना चाहिए, उसकी हाइट आपको थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आपने अपने ऐप के अकॉर्डिंगली सब चीजों को देख के चलना होता है। और कोई क्वेश्चन जी? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि XD जो है वो अब पेड हो गया है। ठीक है, यानी कि जिस वक्त ये डिस्कशन या जिस वक्त ये मैंने रिकॉर्ड किए थे लेक्चर्स, उस वक्त XD था टोटली फ्री। अब वो पेड हो गया है, तो उसके लिए आपको, मेरा ख्याल है, वन टाइम पेमेंट होती है शायद, वो करनी पड़ती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लगइन्स। प्लगइन्स की वजह से आपको XD को पे करना पड़ेगा, अदरवाइज वो फिर आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसमें प्लगइन्स डाउनलोड कर सकें। तो इस वजह से आपको XD अगर काम करना है तो आपको थोड़ा सा ये कह लें कि खर्चा करना पड़ेगा। इसके अलावा एक इसका हल और भी है कि जब आप लोगों ने XD चलाना सीख लिया तो फिर आपके लिए फिग्मा चलाना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम होता है। XD के अंदर भी UI UX हो जाता है, फिग्मा के अंदर भी हो जाता है, और अगर जो मैकबुक यूजर्स हैं वो स्केच के अंदर भी कर सकते हैं। स्केच भी पेड होता है, XD भी पेड हो गया है अभी तक। फॉर नाउ फिग्मा इज अनपेड, और वो भी अनपेड किस तरह के, जो उनका फ्री प्लान है उसमें आप 3 लोगों को ऐड कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है 3 लोग मोर देन इनफ होते हैं अगर आप लोगों ने कुछ ऐड करना है किसी भी चीज को। सो इस, और जी एनीथिंग एल्स आप लोग मेरे से पूछना चाह रहे हो UI UX रिलेटेड? असाइनमेंट बैच 7 की क्या है, सुमेरा इज आस्किंग। सुमेरा, जब आप लोगों को 11 12 मॉड्यूल्स आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपको असाइनमेंट दी जाती है। अभी आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स लेने हैं, लेक्चर के फौरन बाद क्विज आ जाता है, आपने क्विज देना है। वो सब करने के बाद फिर आपने इसको आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट मिलेगा। अच्छा जी, नुमान इज सेइंग मोबाइल ऐप पर साइन इन बटन का साइज विड्थ 150
एंड हाइट 40, इज इट अ गुड साइज? डिपेंड करता है। विड्थ 150 मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा है, ठीक है। इसका आपने देख के इतना ज्यादा लेंथी बटन ना हो जाए। इसकी एक लाइव एग्जांपल या एक इजी हल मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग यूट्यूब सॉरी गूगल पे जाओ और जाके एक तो स्टैंडर्ड साइजेस लिखो, व्हाट इज द बेस्ट। मरियम, मीटिंग स्टार्ट है, हम लोग अभी ये मीटिंग ही कर रहे हैं तो ये इसी के अंदर डिस्कशंस हो रही हैं। आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। अच्छा, नुमान का जो क्वेश्चन है, कमिंग बैक टू दैट, आपने गूगल पे जाके लिखना है स्टैंडर्ड साइजेस फॉर मोबाइल ऐप यूएक्स या मोबाइल ऐप यूआई डिजाइन, ठीक है। बटन साइज लिखो, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आप लोगों ने गूगल पे जाके लिखना है यूएक्स लॉज, वहां पे हिक्स लॉ आता है, बहुत सारे लॉज हैं, उसमें ये सारी चीजें ना बड़े अच्छे से डिफाइन की हुई होती हैं। तो उस सिलसिले में या उससे रिलेटेड आप चीजों को देख के तो बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जी, एनीथिंग एल्स? नो प्रॉब्लम नुमान। ओके जी, एनी मोर क्वेश्चंस? सुमेरा इज सेइंग उनको आवाज नहीं आ रही, बाकी सारे स्टूडेंट्स को आ रही है। ठीक है जी, अब आई है, ओके, फेयर इनफ। ओके, एक्सटी डाउनलोड नहीं हो रहा, सुमेरा इज सेइंग। एक्सटी मैंने अभी बताया था सुमेरा कि एक्सटी पेड हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इसको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, मैं शेयर स्क्रीन करके, जो नुमान है, आपके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि जो आपने मुझे कहा 150 इंटू 40। अब ये देखो, ये एक बटन है जो कि हमारे पास, इसका साइज आ रहा है 150, इसकी विड्थ है, और जो इसकी हाइट है वो आ रही है 40, ठीक है। तो ये बस सरफराज, इसका कोई ऑल्टरनेट मैं बताता हूँ। आई जस्ट गेट बैक टू योर क्वेश्चन, मैं जरा नुमान से डिस्कशन कर लूँ इस बारे में। देखो नुमान, अब एक बटन सीटीए का ये ऊपर बना हुआ था, ठीक है। ये मैंने कुछ चीजें अप डाउन की हैं आपका ये बटन बनाने के लिए। अब इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखो तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, राइट। और अगर इसको कलर हम सेम ही कर दें ताकि आप लोगों को जरा नजर आ जाए कि ये किस तरह से बना हुआ है। अब देखो, अगर हम लोग इसकी बात करें, लेट्स स्विच द बॉर्डर ऑफ। एक बटन ये है आपके सामने, और एक बटन आपके सामने आ रहा है ये वाला। तो आप किसको प्रेफर करोगे? आई बिलीव कि हम लोग इसी बटन को देखेंगे, क्योंकि ये बटन जरा सीटीए का अच्छा है। बेशक इसके हम लोग कॉर्नर रेडियस को कर्व कर दो जितना मर्जी करना चाहो, ये 20 पे है अभी, इसको थोड़ा सा कम भी कर दें, कोई मसला नहीं है। लेट्स कीप इट समवेयर हियर, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे ये बटन ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है। इसकी क्या साइज है? 314 इंटू 63। इसका क्या साइज आ रहा है? 150 इंटू 40। अगर आप इसका यूएक्स देखते हो, यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप बात करो, तो आई बिलीव कि ये बहुत छोटा बटन बन जाएगा। इसके ऊपर थंब जो है वो बहुत मुश्किल से प्लेस किया जाएगा। अगर इसकी मैं हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर दूं और जो इसकी विड्थ है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, तो अब क्या ख्याल है? थोड़ा सा ये बटन और अगर आप गौर से देखो तो अच्छा लगना शुरू हो रहा है। हाँ, इसको ऑब्वियसली ये हम जरा इंक्रीज कर देते हैं, जो इसके कॉर्नर रेडियस हैं, ठीक है।
इस तरह से। ये अभी फिर भी कुछ बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन जो वो 150 इंटू समथिंग वो जो आपने बताया था वो काफी ज्यादा कम था साइज के अंदर। तो इस चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना होता है कि बटन जरा स्टैंड आउट करना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए इसमें, ठीक है। ओके। तय्यबा सरफराज इज सेइंग इसका ऑल्टरनेट क्या है, क्योंकि एक्सडी स्पेड। देखिए तय्यबा, फिग्मा भी यही ऐप है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे डिजाइनिंग सीख ली है तो फिग्मा इज टोटली द सेम, ठीक है। एक दो तीन चीजों का फर्क इसमें होगा, वो भी आई बिलीव के आप लोग खुद पिक कर सकते हो, इस चीज को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिग्मा फ्री होता है। www.figma.com जाके आप अपने क्रोम पे लिखें, ओपरा पे, जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं ब्राउजर, उसके ऊपर जाके लिखें तो आपका फिग्मा ओपन हो जाता है। इसका एडवांटेज ही ये है कि इसकी कोई ऐप नहीं है। मैंने तो ये ऐप से डाउनलोड किया हुआ है, इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन जब आप लोग अगर यूज करना चाहें प्रैक्टिस के लिए भी, आप लोग ऐप ना इंस्टॉल करें, आप लोग डायरेक्टली figma.com ओपन करके वहां से भी कर सकते हैं। नेट का मेरा ख्याल इशू आ रहा है। हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज फिग्मा का ये है कि जब तक इंटरनेट नहीं होगा ये चलेगा नहीं, ठीक है। अब देखो जिस तरह मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो आ रहा है इस जगह पे, तो वो फिग्मा लोड होने में बड़ा टाइम ले रहा है। ये एक छोटी सी आपको प्रॉब्लम है, ये फेस करनी पड़ेगी, लेकिन हो ही जाता है। अच्छा, इसमें लेट्स ओपन दिस वन, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल ही देनी है आपको, इसका इंटरफेस दिखाना है मैंने। अच्छा, एक्सडी के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया था या बताया था कि इसको आर्टबोर्ड कहते हैं। फिग्मा कंसिडर दिस थिंग एज अ फ्रेम, ठीक है। उसी तरह से क्लिप मास्किंग मास्किंग होती है नॉर्मली, लेयर मास्किंग, ठीक है। उसी तरह से ये आप यहाँ पे भी प्लगइन्स हैं, ये यूज करने होते हैं आपने। कोई एक शेप है, शेप के अंदर आपने डिफाइन करना है, आप को डिफाइन कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप के लिए वही सेम ग्रेडियंट्स उसी तरीके से सब कुछ है। ये रेक्टेंगल टूल आ गया आपके पास, ठीक है। आपने ये कंसिडर किया, रेक्टेंगल बनाया, और जैसे ही रेक्टेंगल बनाया, राइट साइड पे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, विड्थ आ गई, ये हाइट आ गई, ये इसका कॉर्नर रेडियस आ गया, कलर आ गया, स्ट्रोक आ गया, ड्रॉप शेडो इफेक्ट्स के अंदर से लगता है, सारा कुछ ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है। और उसी तरीके से आपके पास प्रोटोटाइपिंग आती है, ठीक है। यहाँ से आपने प्रोटोटाइप करना है, ये इस तरह से बटन्स क्रिएट करके एग्जैक्टली वही सेम प्रोसेस से आपने प्रोटोटाइप करनी होती है। सो नथिंग इज न्यू। एक दो चीजें हैं जो न्यू हैं, वो ऑब्वियसली हर नई अपडेट के साथ होती रहती हैं, तो वो आपने बस इसको देखना पड़ता है, देखेंगे आप। Okay, Numan is saying, thank you, sir. If sharing my screen, you can check app buttons, and if you still suggest, I will increase the size. अच्छा, वैसे तो हम करते नहीं है शेयर स्क्रीन, लेकिन चलें आपके लिए नुमान, आई डू इट। ये मैंने आपको ऑप्शन दे दी है, आप शेयर स्क्रीन भी कर सकते हो और आप अनम्यूट भी कर सकते हो। जी नुमान, अगर आपने शेयर स्क्रीन करनी है वो आप कर लें। ओके। अच्छा, आपने फिर से बंद कर दी है स्क्रीन। ये किसकी स्क्रीन है? इज इट आसिम अजहर और इज इट, हाँ, नुमान, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी। जो आपका हैमबर्गर का बटन है, इसको जरा क्लिक कीजिएगा, टॉप लेफ्ट पे जो हैमबर्गर है। हाँ, इसके मैं डायमेंशंस देखना चाह रहा हूँ। डबल क्लिक फिर से करें। हाँ, बस 29, ठीक है, ये साइज आपका ठीक है। ऐड टू कार्ट का चेक करवाएं मुझे। 22, ऐड टू कार्ट कैन बी इंक्रीज्ड अ लिटिल बिट, ठीक है। 25 पिक्सल तक कोशिश करो ले जाओ इसको। अभी नहीं, बाद में कर लेना, आप नोट डाउन करते रहो, अभी आई एम जस्ट हैविंग अ लुक इनटू इट।
यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड बिल्कुल ठीक है। साइजिंग भी बिल्कुल अच्छी है। साइन अप का बटन इज परफेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। साइन अप का बटन यहाँ पे जरा चेक करवाएं, इसके कितने पिक्सल हैं? इज इट 150 जो आपने लिखवाए थे बताए हैं, या कोई और है 150? हाँ देखो, अब मेरी जो स्क्रीन थी उसके ऊपर 150x40 बहुत ज्यादा छोटा लग रहा था, पर कंटेंट बहुत अच्छा ज्यादा बनाया हुआ था। आपकी स्क्रीन के ऊपर कंटेंट उस तरह से नहीं था, क्योंकि बैकग्राउंड सारी वाइट है और उसके ऊपर खाली टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके हिसाब से देखा हो तो ये साइन अप का बटन बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाले बटन पर जाइएगा। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये काफी छोटा लग रहा है। प्रोटोटाइप अभी ठहर जाओ, अभी मैं जरा इसका व्यू देख लूं। इसका टेक्स्ट का साइज क्या, हाँ देखा 11 बहुत छोटा है। इसको आप करो 16 करो साइज को, अभी कर लो, जरा मैं देखना चाह रहा हूँ। यस, सी अब इसको सेंटर अलाइन करो, और बस वेरी गुड। देखो अब अगर आप राइट स्क्रीन के साथ कंपेयर करो तो आपको लेफ्ट स्क्रीन पे काफी बेहतर फॉन्ट नजर आ रहा होगा, ऐसे ही है, ठीक है। और जो ये आपने साइन अप विद फेसबुक गूगल लगाया है, ये मुझे आइडिया अच्छा लग रहा है, क्योंकि वैसे मैंने कभी देखा नहीं है इस तरह का आइडिया। अगर आपने खुद बनाया है खुद माइंड से, तो दिस इज बेसिकली व्हाट यूआई यूएक्स इज, ठीक है। कि आपने अपने आइडियाज को जनरेट करके दिखाना होता है, क्योंकि देखो एप्स तो बहुत सारी मार्केट में होती हैं, लेकिन नए आइडियाज जरूरत होती है हर किसी को। एक चीज आपने करनी है, जो बैकग्राउंड आपने सारा व्हाइट किया है ना, डिजाइन का डिजाइन अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड में थोड़ा कलर दे दो। बिल्कुल व्हाइट ना, जरा फीका फीकी सी ऐप लग रही है, क्योंकि बिल्कुल व्हाइट से नीचे आते ही देखो अगर आप, तो लेफ्ट साइड पे या आपने एक कलर्ड इमेज लगाया हुआ है, तो जरा ये कॉन्ट्रास्ट बन नहीं रहा है, ठीक है। इसको आपने देखना है। उसके बाद अब जरा आप मेरे पास उसको चेक करवाओ, जो नीचे फुटर है उसमें होम बटन को क्लिक करो। आई वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइज ऑफ द होम बटन, क्योंकि ये जरा बड़े लग रहे हैं मुझे। इसका साइज क्या आ रहा है? अच्छा, ये जब ग्रुपिंग हुई हो ना, और अगर आपने फिर सिंगल क्लिक करके सेलेक्ट करना हो, कंट्रोल प्रेस करके होम वाले आइकन पे क्लिक करोगे ना, तो वो ग्रुप से हट के सिर्फ होम को या जो भी आइकन है उसको सेलेक्ट करता है। एनीवेज दिस इज वेरी बिग, ठीक है। 34 पिक्सल बिग आ रहा है। इसको 28 पिक्सल पे आप सारे जो नीचे फुटर की चीजें हैं ना, उसको 28 पिक्सल्स पे रख के देख लेना, तो वो फिर बेहतर लगेगा। उसके अलावा अगर आपने ये नीचे रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ठीक है, जो फुटर का रेक्टेंगल है, इसका टॉप लेफ्ट और टॉप राइट रेडियस जो है उसको थोड़ा सा कर्व कर देना, तो वो थोड़ा सा लुक और अच्छी आएगी। और साथ ही साथ उसका ड्रॉप शेडो ऊपर की तरफ दे देना, ठीक है। इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना होता है। उसके अलावा जब, हाँ, ये जब नीचे कम हो जाएगी आपकी व्हाट डू यू से आइकन के साइज, तो वो जरा और बेहतर लगेगी आपकी ऐप। इन चीजों को आपने ख्याल रखना है। बाकी जो आपका इंटरफेस डिजाइन है, आई लाइक इट, बहुत अच्छा बनाया आपने, ठीक है। वेरी नाइस डिजाइन। एक नया आइडिया मुझे देखने को मिला है, सो आई लाइक दिस थिंग। एंड जो बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, जब आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोगों ने भी इसी तरह से अपने डिजाइन्स को कोई ना कोई एक नई लुक देके दिखानी है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप सर? आई हैव, आपको वैसे तो अनम्यूट मैंने किया था, आप मेरे से ऑडियो में भी पूछ सकते हैं। आई हैव फ्यू मोर डिजाइन्स। अच्छा, बाकी किसी स्टूडेंट का नहीं है तो चलिए एक डिजाइन हम आपका और देख लेते हैं, एक और दिखाते हैं। अच्छा, अभी आपका कोई डिजाइन हमें नजर नहीं आ रहा है, आपकी स्क्रीन भी स्टक हो गई है। और शेयर शेयर स्क्रीन ऑफ करके फिर ऑन करो, फिर शायद नजर आए। ओके, वेरी नाइस। सबसे पहले वाले पे आए, जो सबसे लेफ्ट वाला है, इसको जूम इन करें, लेफ्ट पे थोड़ा, हाँ ऐसे। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको वो टॉप पे तो बता दिया ना कि आपने आइकन के साइजेस क्या रखने हैं, और कोशिश करो जो ये
डिजाइन नंबर 2 है उसका हैमबर्गर, वो वाला डिजाइन रखा करे, वो आजकल मार्केट में ज्यादा इन है। पहला एक वाला बटन छोटा, फिर बीच वाला, जी बिल्कुल ये वाला, ये कोशिश किया करें हैमबर्गर में रखें। अच्छा, जो सबसे पहले आओ डिजाइन 1 साइन इन स्क्रीन के ऊपर, ईमेल पासवर्ड आपने लिखा हुआ है और उसके पीछे आपने आइकन लगाए हुए हैं, लेकिन उसके पीछे देखो जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से मुझे आइकन सही तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, या तो इसमें आपको आइकन ब्लैक कलर के लगाने चाहिए। ठीक है, तो ब्लैक कलर के अगर आइकन होते और टेक्स्ट ब्लैक कलर का होता, फॉरगॉट पासवर्ड ब्लैक कलर का होता, तो वो थोड़ा सा स्टैंड आउट डिजाइन और अच्छा लगता। सिमिलर इज द केस विद द हैमबर्गर मेन्यू एंड द एड टू कार्ट आइकन। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। जो नेक्स्ट का बटन आपने लगाया हुआ है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, दिस लुक्स गुड। डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप और फेसबुक, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा जो फुटर है, फुटर का मैंने आपको आइकन के साइज बता दिए हैं, उसके थ्रू उसके तरीके से ही रखना। उसके अलावा जो आपने हाईलाइट करने की कोशिश की है ना प्रोफाइल को, और नीचे प्रोफाइल लिखा भी हुआ है आपने, इसमें दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि देखो, एक तो मुझे प्रोफाइल रीडेबल नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही है उसकी कि ये क्या लिखा हुआ है, मुझे जूम करके गौर से देखना पड़ रहा है क्योंकि वो कलर के साथ मैच हो रहा है, जो फॉन्ट का कलर है। इसको ब्लैक रखना चाहिए। अच्छा, वेयर इज द स्क्रीन, यस। सेकेंडली, इसका जो आपने हाईलाइट का ऑप्शन दिया है ना यार, हाईलाइट ये अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा है इसका कि पीछे आपने कलर लगाया है या कोई भी चीज लगाई है। कोई स्क्वायर बनाओ, कोई इसके नीचे छोटी सी अंडरलाइन लगानी चाहिए प्रोफाइल के ऊपर, प्रोफाइल थोड़ा सा और नीचे खींच दो, नीचे एक छोटा सा लाइन बना दो कि ये चीज हाईलाइट हुई हुई है, तो वो जरा फॉन्ट जरा स्टैंड आउट ज्यादा करता है। ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब आते हैं डिजाइन 2 की तरफ, नेक्स्ट डिजाइन पे आओ। अच्छा, ये तो ऑलमोस्ट सेम डिजाइन ही है जो आपने पहले दिखाया था। इसके अंदर जो ये यूजर नेम ईमेल है ना, इसको ये आपने रखा हुआ है रेगुलर फॉन्ट पे। इसको आप रेगुलर से मीडियम पे ले जाना, थोड़ा सा थिक फॉन्ट हो तो मे बी इट विल लुक गुड। उसके अलावा जो स्ट्रोक है आइकन की, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड वगैरह की, इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी थिक करो। फॉरगॉट पासवर्ड बिल्कुल ही रीडेबल नहीं है, उसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करो। साइन इन का बटन इस स्क्रीन पे थोड़ा सा बड़ा कर लो। ठीक है, अगर 150 इंटू 45 है तो लेट्स सपोज 165 इंटू 55 कर लो। ठीक है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो 16 पिक्सल उसका साइज करो आइकन टेक्स्ट का। नीचे जो आइकन्स हैं वो मैंने अब आपको आइडिया बता दिया है कि उसको आपने किस तरह से चलाना है, उनके आइकन्स थोड़े से छोटे करो, जरा बड़े लग रहे हैं, डजंट लुक गुड। उसके बाद डिजाइन नंबर 3 पे आते हैं। डिजाइन नंबर 3 में भी सेम वही चीजें, थोड़ी सी स्ट्रोक थिक करो उसकी, यूजर नेम वगैरह की। उसके अलावा प्रोफाइल का मैंने आपको तरीका बता दिया, फुटर में जिस चीज को हाईलाइट करना है उसका तरीका चेंज करो। दूसरी एप्स देखो, उस एप्स में देख के उसको वो जिस तरह हाईलाइट होते हैं उस तरह से आपने अपनी हाईलाइट करनी है आइकन्स को। ठीक है, ये जरा इट डजंट लुक गुड, ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, नेक्स्ट डिजाइन 4 पे आए जी। ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है जी, ये सारे डिजाइन हैं, इस पे थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया है। इसके अलावा और कुछ चीज आप पूछ पा रहे हैं या एनीवन एल्स, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझना चाह रहे हैं तो गो हेड। ऑल क्लियर, ठीक हो गया। ठीक है जी, एनीवन एल्स, कोई और आप में से स्टूडेंट कोई सवाल पूछना चाह रहा है? उस्मान खालिद का एक क्वेश्चन आया, ग्राफिक डिजाइनिंग वाली असाइनमेंट विजिटिंग कार्ड का फॉर्मेट बता दें प्लीज। अच्छा, वैसे तो ये यूआई यूएक्स का है, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ। आप फॉर्मेट से मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप उस्मान जरा दोबारा पूछिएगा। ठहरे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, आप अनम्यूट करके पूछ लें। एंड यूर वेलकम नमान, नो प्रॉब्लम। उस्मान, अगर आपने अनम्यूट करना है कर लें, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है। टू सबमिट द असाइनमेंट, अच्छा अच्छा। आप ऐसा करना, मुझे मॉकअप फाइल जो है सिर्फ उसका एक जेपैग, वो आप मुझे डायरेक्टली अटैच करके भेज देना।
ताकि मेरे लिए भी इजी हो, मुझे भी डायरेक्टली मैं जैसे ही उसका जेपैग खोलूं मुझे आप लोगों का डिजाइन नजर आ जाएगा, तो आप मुझे उसका मॉकअप का जेपैग भेज देना। आसिम अजहर जी, ये जूम सेशन आप लोगों का अपलोड होगा, ये इसलिए रिकॉर्डिंग हो रही है क्योंकि आप लोगों को ये बाद में एलएमएस के ऊपर अवेलेबल होगा, आप लोग बाद में भी देख सकोगे। अच्छा, सुमेरा इज सेइंग एडोबी पेड क्यों है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी उसमें तो फ्री था। सुमेरा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने भी जिस वक्त ये वीडियोस रिकॉर्डिंग की थी उस वक्त भी एक्सडी फ्री ही था, लेकिन मेरा ख्याल है पीएफटी पे बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने पेड कर दिया होगा एक्सडी में भी। नहीं, बेसिकली बात ये थी कि काफी ज्यादा लोग ना अब यूआई यूएक्स की तरफ आ रहे हैं क्योंकि मार्केट सारी यहाँ पे जा रही है आईटी की तरफ। एंड ग्राफिक डिजाइनिंग यूआई यूएक्स एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि इसकी डिमांड हर जगह है, खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। उस वजह से मेरा ये ख्याल है कि एक्सडी ने अपने आप को अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको पेड इसलिए किया है ताकि जो भी लोग यूज करें वो पे करके करें। हमने भी उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लिया यार, अभी तक क्रैक, वैसे तो देखो क्रैक फोटोशॉप का आ गया, इलस्ट्रेटर का आ गया, एक्सडी भी नया नया पेड हुआ है, क्रैक तो इसका भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपने फिर भी प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग फिग्मा पे भी कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है, जब तक इसका क्रैक नहीं आता। ओके जी, व्हाट एल्स? वेलकम। कोरल ड्रॉ कैसा है? उस्मान है सही यार, कोरल ड्रॉ ना पुराना हो गया है, इससे ज्यादा बेहतर फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर है। प्रैक्टिस करके चेक करवानी हो तो वो कैसे करवा सकती है? व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा और वहाँ पे आप लोग जेपीईजी अपने शेयर कीजिएगा और मैं आपको वहीं पे कमेंट्स कर दिया करूंगा उसके। अच्छा जी, अभी तक तो नहीं किया, ऐड ऐड कर दिया जाएगा, अभी आपको रिसेंटली कर देंगे लोग ऐड, कोई मसला नहीं, मैनेजमेंट करेगी, कर लेंगे ऐड। हाउ टू मेक एन इफेक्टिव गिग, बस आपने रेटिंग्स वगैरह अपनी देखनी है, थोड़ा बहुत तक काम आपको जो मिलता है आपने उसको टाइम से करके देना है। उसके अलावा फ्रीलांस के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, फ्रीलांस के मेरा ख्याल है कोर्स ये लोग करवाते हैं, वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। और आपने रूल्स के अकॉर्डिंगली अपने गिग्स को पोस्ट करना है, ठीक है। हम फिग्मा में एनिमेशन भी करेंगे वेबसाइट वगैरह की, क्योंकि आजकल ऐसी वेबसाइट हैं जिनका कंटेंट मूव हो रहा है। मूव, ये एनिमेशन तो मैंने आप लोगों को एक्सडी में भी सिखाई है, ठीक है, उसी तरीके से आपने फिग्मा के अंदर भी कर लेनी है। ओके। अच्छा, उस्मान इज सेइंग हाउ टू सेलेक्ट द कीवर्ड्स। उस्मान, एज सच मैंने कभी फ्रीलांस किया नहीं है, ये आपको फ्रीलांस के स्पेसिफिक उसके अंदर ही मिलेगा, व्हाट डू यू से, कोर्स के अंदर वो आपको तरीका आइडिया बताएंगे, ठीक है। अच्छा जी, आई बिलीव के सारा सेशन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चंस आप लोगों को पता चल गए हैं। सो हम लोग ये सेशन एक और दोबारा भी थोड़े अरसे के बाद रखेंगे, और जो भी आपके इस तरह दोबारा कोई प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग मेरे से दोबारा भी पूछ लीजिएगा, ठीक है।
किस लेक्चर में करवाई है बैच 7 मीटिंग? फिर मीटिंग विद इन 2 वीक्स दोबारा से आ जाएगी। किस लेक्चर में करवाई है? आगे होगी, लेक्चर्स में आएगी, अब मुझे तो याद नहीं है, रिकॉर्डिंग मैंने की थी। तो जिस भी लेक्चर में होगी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।